हमने शुरुआत की और आज हम बुनतर तक पहुंचे हैं 19वें दिन। कल और अगले 4 दिन हम हिमाचल प्रदेश में रहेंगे। हमारा पद यात्रा हिमाचल प्रदेश से गुजरेगा और कल यानी कि 20 तारीख को हमारा बुनतर से पांडव तक की यात्रा होगी। उसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट डे नेर चौक तक होगी 21 तारीख को। 22 को हमारा सुंदरनगर तक होगा और 24 को बिलासपुर तक होगा। फिर 24 तारीख से हम पंजाब में एंटर करेंगे और पंजाब में फिर अगले 6 दिन तक हम चंडीगढ़ तक का यात्रा करेंगे। उस बीच का जो टेंटेटिव रूट होगा वो हमारा यहाँ बिलासपुर के बाद जो बागेली वाले जगह से भरतगढ़ जाएंगे और भरतगढ़ से जो रूपनगर वाले रूट होगा और उसके बाद कुराली और खरर से जाके चंडीगढ़ जीरकपुर तक हमारा ये पंजाब के अंदर रूट होगा। तो आप सभी को यही सूचना है कि इस जो पद यात्रा में जितने भी लोग हर जगह से, हर प्रांत से, हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज रखने वाले आप सभी इस यात्रा के साथ, हमारे पद यात्रा के साथ और इस एक मुहिम के साथ, हमारे लद्दाख की मुहिम के साथ, सेफ हिमालय की मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा। जी, सब धर्मों के लोग, सब राजनीतिक दलों के लोग हमसे जुड़ते आए हैं। हर एक दल, हर एक धर्म के, यही सबसे बड़ी सुंदरता है। हम सबको आमंत्रित करते हैं। ये सभी का एक पद यात्रा है, ये भारत की पद यात्रा है। और किसी कारणवश इस टेंटेटिव शेड्यूल में अगर बदलाव हुआ तो हम पहले ही आप सबको ये शेड्यूल के चेंजेस के बारे में बता देंगे। बड़ी 22,000 जॉब जो है वो देने का वादा किया था। वहाँ पे आबादी भी कम है तो उसमें से 2,000 जॉब उन्होंने निकाला, लेकिन उसमें जो है जो क्लास 4 के जो पोस्ट है वही निकाले गए। तो जहां तक हमारे गेजेटेड पोस्ट के जो रिक्रूटमेंट की बात है वो 6 साल से रुका हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पे युवाओं का जो हाल है वो आप सोच सकते हैं। जहां तक हमारे ड्यूटी मिलने से पहले जो है हम एक स्टेट कर रहा हूँ, एक पर्यावरण विज्ञ की तरह ये आंदोलन जो है लेके एपेक्स बॉडी का चलाया हुआ है। एपेक्स बॉडी इसको लीड कर रही है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि जो वो मांग कर रहे हैं 6ठे शेड्यूल में जो संरक्षण की बात है वो भी ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात है, या फिर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और डेमोक्रेसी है, वो भी स्थानीय लोगों को अपने अनुसार राज्य को चलाने की बात है। तो ये अच्छी बातें हैं। इसी तरह से हिमालय के जो वादियां हैं वो संरक्षित रह पाएंगी, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूँ। अब खाके की बात है तो पहली बात तो लद्दाख को यूटी बनाया, इसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। मगर मांग ये थी कि यूटी विद लेजिस्लेचर बने, जहां सहभागी हो जनता जो लद्दाख में रहते हैं वो भी लद्दाख को चलाने में। अब ये अधूरा सा रह गया क्योंकि यूटी तो है मगर लेजिस्लेचर नहीं है। तो फिर अफसरशाही से ये चलेगा तो लोग बहुत कट जाएंगे और ऐसे लोगों का, स्थानीय लोगों का कटना, वो भी एक नाजुक संवेदनशील सीमा पर, ये खतरे से खाली नहीं है। आप सोच सकते हैं, एक तरफ आप जमहूरियत या लोकतंत्र ना देकर उनके पर काट देते हैं और दूसरी तरफ रोजगार ना देके उनके हाथ काट देते हैं, तो ये एक विस्फोटक परिस्थिति हो सकती है। जहां पाकिस्तान चीन का सीमा है वहां पर लोगों को आप ज्यादा नहीं तो बराबर का तो हक दें जैसे पूरे भारतवर्ष में है। तो ऐसी हमारी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही बातचीत जो लद्दाख के साथ चल रही थी, लद्दाख के नेताओं के साथ, बल्कि हमारा मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि वो बातचीत जल्दी से जल्दी शुरू हो। अभी तो बातचीत भी नहीं शुरू हो रही है, वो लटका हुआ है। तो वो शुरू हो तो फिर नेता और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो बैठ के आगे इसे बढ़ाएं। तो एक तरफ लोकतंत्र की बहाली स्टेटहुड के रूप में, दूसरी तरफ जिलों के स्तर पर स्वायत्त परिषद जो होते हैं 6वें शेड्यूल में, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल, उसके जरिए भी चुने हुए प्रतिनिधि अपनी तरह से उन
ऊंचे हिमालय के घाटियों को चलाएं, जो कि किसी और के बस में नहीं है। जो कहीं मैदानों में रहे हों, उन्हें समझने में 3 साल लगते हैं और फिर उनका तबादला हो जाता है। तो ये हमारी कोशिश है कि नीचे के स्तर पर और ऊपर के स्तर पर लोकतांत्रिक हो। जी।